अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद और सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक्वेरियस यानी बुर्ज तालों के बारे में कि 29 दिसंबर से 4 जनवरी का हफ्ता एक्वेरियस के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एक्वेरियस, आप लोग हवा के उनसर से ताल्लुक़ रखते हैं। आपके अंदर आज़ाद ख़याली, जिद्दत पसंदी, इंसान दोस्ती और गहरी सोच फितरी तौर पर मौजूद होती है। एक्वेरियस अफराद बज़ाहिर ठंडे और लापरवाह नज़र आते हैं, मगर अंदर से बहुत हसास और एहसास रखने वाले होते हैं। ये लोग जज्बात को लफ्ज़ों में कम और अमल में ज़्यादा दिखाते हैं और इसी वजह से अक्सर लोग इन्हें सही तरह समझ नहीं पाते। एक्वेरियस रवायत को मानते ज़रूर हैं, मगर अंधी तकलीद के हामी नहीं होते और यही आदत उन्हें सबसे मुनफरिद बनाती है। अगर बात करें इस वीक में एक्वेरियस की प्लैनेटरी पोजीशन के हवाले से, तो इस वीक में स्टार्स की पोजीशन एक्वेरियस के लिए ज़हनी बेदारी और अंदरूनी तब्दीली का मैसेज लेकर आई है। यूरेनियस इस वीक में एक एक्टिव पोजीशन पर है, जिसकी वजह से अचानक ख्यालात, नए आइडियाज़ और गैर मुतवक्के तब्दीलियाँ आ सकती हैं। सैटर्न, जो कि एक्वेरियस का रूलिंग प्लैनेट माना जाता है, एक्वेरियस को आज़ादी के साथ साथ नज़्म व ज़ब्त सिखा रहा है। सन और मरकरी की पोजीशन सोचने के साथ साथ अपने ख्यालात को पॉजिटिव वे में पेश करने पर जोर दे रहे हैं। कैरियर के हवाले से बात करें तो एक्वेरियस के लिए ये वीक आइडियाज़ और अपनी सिमत मुतय्यन करना का है। एक्वेरियस के जहन में कुछ नए करने के ख्याल ज़ोर पकड़ सकते हैं, या एक्वेरियस अपने मौजूदा काम के तरीके को बदलने के बारे में सोचेंगे। ऑफिस या वर्क प्लेस पर एक्वेरियस आप लोगों की सोच दूसरों से मुख्तलिफ हो सकती है, और अगर आपने सही अल्फाज में अपनी सोच को पेश किया तो मामलात आपके हक़ में बड़े बेहतरीन हो जाएंगे। यूरेनियस की तब्दीली और सैटर्न की पोजीशन बगावत की बजाय धीरे धीरे आगे बढ़ने का मैसेज दे रही है। ये वीक मुस्तकबिल की बुनियाद रखने का है। फ़ौरी नताइज की ज़िद आपके लिए एक्वेरियस नुकसान का बायस बन सकती है। माली हवाले से बात करें तो एक्वेरियस के लिए ये वीक मोहतात मनसूबाबंदी का है। आमदन में अचानक उतार चढ़ाव हो सकता है, ख़ास तौर पर अगर आप फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन या टेक्नोलॉजी से शोबों से वाबस्ता हैं तो गैर मुतवक्के अखराजात या नए माली मौके मिल सकते हैं। पैसे को कोशिश करें कि तजर्बागार ना बनाएं, बल्कि बचत और नज़्म व ज़ब्त को तरजीह दें। किसी दोस्त या ग्रुप के साथ माली लेन देन में एक्वेरियस ख़ास एहतियात की ज़रूरत रहेगी। बिज़नेस करने वाले एक्वेरियस अफराद के लिए ये वीक नेटवर्किंग का है। कोई नया आइडिया, कोई नया प्लान, कोई ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट या मुख्तलिफ मार्केट आपकी तवज्जो हासिल कर सकती है। जुपिटर की पोजीशन ऐसी है कि मुस्तकबिल में बिज़नेस के हवाले से वुसअत तो नज़र आती है, मगर इस वक्त हर कदम एक्वेरियस सोच समझ कर उठाना ज़रूरी है। प्रॉपर्टी या तवीलुल मुद्दत सरमायाकारी के फ़ैसले इस हफ्ते मौखर करना ज़्यादा बेहतर होगा, और अगर कोई फ़ैसला करना नागुज़ीर है तो कोशिश करें कि ज़ाती बर्थ चार्ट से ज़रूर हेल्प लें। गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए ये वीक नज़्म व ज़ब्त और रवैये का है। सैटर्न की मौजूदगी बताती है कि कवायद व ज़वाबित की पाबंदी बेहद ज़रूरी है, चाहे आपका दिल इससे मुत्तफ़िक ना भी हो। किसी अफसर या सीनियर के साथ नज़रियाती इख्तलाफ भी हो सकता है, मगर तहम्मुल और दलील के साथ बात करने से मामलात एक्वेरियस आपके हक़ में हो जाएंगे। लव लाइफ के हवाले से बात करें तो एक्वेरियस के लिए ये वीक कदरे पचीदा लेकिन मायने खेज नज़र आता है। आप अपनी मोहब्बत में आज़ादी चाहते हैं, मगर सामने वाला ज़्यादा कुर्बत या तवज्जो चाह सकता है। मरकरी आपको सिखा रहा है कि खामोशी की बजाय वजाहत बेहतर है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो अपनी हदूद और एहसासात सिर्फ अल्फाज में बयान करें ताकि गलत फहमियाँ जन्म ना लें। रिलेशनशिप के मजमूई माहौल में ये वीक समझौते और शऊर का है। एक्वेरियस अक्सर दिल की बात दिमाग में रख लेते हैं, जिससे सामने वाला कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है। एक्वेरियस स्टार्स की पोजीशन इस वीक में आपसे सच्चाई और नरमी के साथ चलने की तवक्को कर रही है, और यही रवैया आपके रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत बनाएगा। शादीशुदा ज़िंदगी में एक्वेरियस अफराद के लिए ये वीक पॉजिटिव है। शरीके हयात आपसे जज्बाती मौजूदगी चाह सकता है, जबकि आप जहनी तौर पर किसी और सोच में गुम हो सकते हैं। मून की पोजीशन कह रही है कि जज्बाती हसासियत इस वीक में बढ़ी हुई हो सकती है, इसलिए लापरवाही से एक्वेरियस गुरेज कीजिए। एक सादा मगर खलूस भरी गुफ्तगू घर के माहौल को बेहतर बना सकती है।
सिंगल एक्वेरियस अफराद के लिए ये वीक गैर मुतवक्किल मुलाकातों का हो सकता है। कोई ऐसा शख्स एक्वेरियस आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जो आपकी सोच या मिजाज में आपसे मुख्तलिफ होगा, मगर यही फ़र्क आपके लिए कशिश का बाइस बनेगा। यूरेनस अचानक शुरुआत का सियारा है, जबकि सैटर्न आपको याद दिला रहा है कि हर नई चीज़ देर पा नहीं होती। इसलिए किसी भी रिलेशन में जाने से पहले उसे वक्त दें, अच्छी तरह समझें, जांचें और उसके बाद ही कोई फ़ैसला करें। और अगर कोई फ़ैसला बहुत ही नागुज़ीर हो रहा है तो कोशिश करें एक्वेरियस के अपनी कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक करवा लें। हेल्थ के हवाले से बात करें तो एक्वेरियस के लिए ये वीक असाबी निज़ाम की बेचैनी या नींद आपकी कुछ डिस्टर्ब हो सकती है। ज़्यादा सोचना, स्क्रीन टाइमिंग ज़्यादा या ज़िंदगी की उलझनें आपके लिए कुछ थकावट का बायस बन सकती हैं। कोशिश करें कि मतवाज़न ग़िज़ा खाएँ, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, हल्की फुल्की वर्जिश ज़रूर करें। काम के साथ साथ अपने आराम का भरपूर ख्याल रखें। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो एक्वेरियस मेरी बताई हुई तमाम बातों को फॉलो करें। ये वीक इंशाल्लाह सेहत के हवाले से आपके लिए बेहतरीन रहेगा, अगर आपने अपने काम और अपने आराम के टाइम को मैनेज कर लिया तो। एजुकेशन के हवाले से बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए ये वीक जहानत और जिद्दत का है। मरकरी सीखने की सलाहियत को बढ़ा रहा है, ख़ास तौर पर साइंस, टेक्निकल या तख्लीकी मज़ामीन में तालीम हासिल करने वाले स्टूडेंट्स इस वीक में बड़े बेहतरीन नताइज दिखाते नज़र आते हैं। एक्वेरियस अगर आप लोगों ने फोकस अपना बरकरार रखा तो ये वीक नए आइडियाज़ और बेहतरीन नताइज लेने का है। वो एक्वेरियस स्टूडेंट्स जो बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं या मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए इस वीक में मामलात बहुत ही बेहतरीन है। अगर बात करें इसमें आज़म ऑफ द वीक की तो एक्वेरियस इस वीक में आप लोगों के लिए जो इसमें आज़म बन रहा है वो है या बदियू। कोशिश करें कि हर रोज़ नमाज फ़जर से पहले या कोई भी नया काम करने से पहले अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ इस पूरे वीक में 101 मरतबा या बदियो ज़रूर पढ़ें और नियत रखें कि अल्लाह आपको दुरुस्त और नफ़ा बख्श जिद्दत, वाज़े सोच और दिल को सुकून अता फ़रमाए। ये इसमें मुबारक आपके अंदर की बेचैनी को कम करेगा और आपकी तख्लीकी सलाहियतों को बेहतर करेगा और ज़िंदगी के तमाम मामलात में आप जो भी फ़ैसला करना चाहते हैं ये इसमें मुबारक आपकी मुकम्मल रहनुमाई फरमाएगा। ओवरऑल ये वीक आप लोगों को सोच को मुनज़्ज़म करने के लिए और ज़िम्मेदारियों के साथ जीने का मैसेज लेकर आया है। ये वीक आपको बदलने की अपॉर्चुनिटीज़ भी देगा और संभलने के इशारे भी। अगर आपने जल्दबाजी की बजाय शऊर, बगावत की बजाय हिकमत अमली और लाताल्लुकी की बजाय राब्ते को तरजीह दी तो 2025 के आखिरी और 2026 के शुरू के दिन ये पूरा वीक आप लोगों के लिए सुकून और पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा। बस आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ख़ुद को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि स्टार्स की पोजीशन बहुत पॉजिटिव है। लेकिन एक्वेरियस अगर आप अपनी पॉजिटिविटी ज़िंदगी में गेन नहीं कर पा रहे या आपके मामलात अच्छे नहीं चल रहे तो कोशिश करें कि ज़ाती बर्थ चार्ट की तरफ जाएँ। इसके लिए